जैन कुरैशी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके साथ माजरत ख्वाऊँ, क्योंकि आप एक विक्टिम हैं और विक्टिम जो है उसको तो स्टेट को या कोर्ट को चाहिए कि उसको वो इंसाफ दे, उसको जस्टिस दे, लेकिन क्योंकि अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही माजरत के साथ मैं अब प्रोग्राम में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिला। क्या आप बता सकते हैं कि आपको किसने उठाया था? मीर साहब, मैं आपके सवाल के जवाब पे भी बिल्कुल आता हूं। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कर लूं। आपने उमर अयूब साहब का बयान सुनाया और उसमें उन्होंने आजम नज़ीर तारड़ साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का नाम लिया। आजम नज़ीर तारड़ साहब मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है, लेकिन जब आजम नज़ीर तारड़ साहब बकौल वज़ीर कानून फ्लोर द हाउस पे आके कहते हैं हफ्ते वाले दिन कि मुझे तो अभी ही मुसवदे की कापी मिली है, तो फिर इससे शक व शुबात उठते हैं कि मुसवदा कहाँ से बना, कौन लाया, किसने इनको थमाया, और ये पहले क्यों नहीं कभी बात की गई इसके ऊपर। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सवाल है, तो उनका रोल इस सारे के अंदर मुझे बड़ा अजीब नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो क्राउन जूल है या उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है वो या 73 का आइन है या 18वीं तरमीम है। अब 73 के आइन और 18वीं तरमीम की खूबसूरती ये है कि वो दोनों कंसेंसस डॉक्यूमेंट्स थे। 73 का आइन आज तक इसलिए चला क्योंकि उसके ऊपर पूरे मुल्क में कंसेंसस पाई गई, और 18वीं तरमीम जो है वो 10 माह की बड़ी एग्जॉस्टिव डिबेट के बाद उसके ऊपर रजामंदी हुई और फिर उसको पास किया गया। हालांकि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसमें कंसेंसस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसको तो चोर दरवाजे से लाया जा रहा था। तो क्यों बिलावल भुट्टो साहब इतने बेताब हैं इसको पास कराने के लिए, बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। अब बात आ जाती है कौमी असेंबली में जो कुछ हुआ और सानिया 9-10 सितंबर जो है उसमें हमें किसने उठाया। मीर साहब, मुझे इतना पता है कि नामालूम लोगों ने मुझे उठाया, नकाब पोश लोगों ने मुझे उठाया। मुझे ये बताया जाता था कि असेंबली के दरवाज़ों पे ताले लग गए हैं। जो हमारे मेंबर मतलूब नहीं थे, 7 ऐसे मेंबर भी वहाँ पे मौजूद थे जो घर जाना अगर चाहते भी तो उनको नहीं जाने दिया गया क्योंकि असेंबली के दरवाज़ों पे ताले लग गए थे। यकदम रात के अंधेरे में सुबह के 3 बजे वो ताले भी खुल जाते हैं, चेनें भी उतर जाती हैं, असेंबली की बिजली को बंद भी कर दिया जाता है और अंधेरे के अंदर नकाब पोश लोग दाखिल होते हैं असेंबली में और सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को वहाँ से अगवा करके ले जाते हैं। तो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की में 106 के तहत पिटीशन दायर की हुई है कि मेरा जो अरेस्ट है कौमी असेंबली से वो इलीगल है, और मुझे बताया जाए कि सीसीटीवी फुटेज किधर है, असेंबली के कैमरे लगे हुए थे, उसके ऊपर स्पीकर साहब ने 4 रुकनी कमेटी बनाई है जिसने इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन आज हफ्ता गुजर गया, इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो मैंने ही दायर की हुई है और उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के आगे लगी हुई है पिटीशन, और मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा अरेस्ट हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कानून के तहत हुआ और कौन उसका जिम्मेवार है। तो आपको अभी तक जो अदालत में कार्रवाई हुई है उसमें जो डेवलपमेंट है आप उससे मुतमिन हैं? अभी तो मीर साहब बड़ी इब्तदाई है, उसमें अदालत ने नोटिस कर लिया है और सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को, आईजी इस्लामाबाद को और दीगर जो इदारे हैं उनको उन्होंने नोटिस किया है। अब देखते हैं जब ये अगले हफ्ते केस लगता है तो उसमें क्या पेशरफ्त होती है। अच्छा, इसमें जो स्पीकर कौमी असेंबली सरदार रियाज सादिक साहब ने अब तक जो उनका किरदार रहा है उससे आप मुतमिन हैं? देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल एतराफ़ करूँगा आपके प्रोग्राम में कि सयार रियाज सादिक साहब का किरदार बड़ा इसमें पॉजिटिव रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन मेंबर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो स्पीकर साहब की काविश और मेहनत से हुए और उनकी वजह से हम फ्लोर द हाउस पे आए और हमने आके अपना मौक़िफ़ बयान किया। तो इसके अंदर स्पीकर साहब का रोल बजाते खुद तो बड़ा पॉजिटिव रहा है और मैं इसका एतराफ़ भी करूँगा यहाँ पर। लेकिन सिर्फ सीडीए के मुलाजमीन को मुअत्तल कर देना या सार्जेंट ऑफ आर्म्स को 40 दिन के मुअत्तल कर देना से यह मसला हल नहीं होगा। स्पीकर साहब को संजीदगी के साथ इसको लेना होगा। देखिए मीर साहब, ये एक बहुत बड़ा सानिया है कि पार्लियामेंट की सैंक्टिटी को आपने हिट किया है। जो हम अभी भी बैरिस्टर वकील और मैं जो है आइन और कानून की पासदारी की बात कर रहे हैं ना, सैंक्टिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, तो हमने उसी पार्लियामेंट की सैंक्टिटी को इरोड कर दिया जब उस पार्लियामेंट के अंदर घुस के उसी पार्लियामेंट के मेंबर्स को उठाया गया। अब इस चीज़ के ऊपर हमें जो है स्पीकर साहब को फिल फॉर एक्शन लेना होगा। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको उनके कैफियत किरदार तक पहुँचाना होगा और इंश्योर करना होगा कि आइंदा कभी पार्लियामेंट में इस किस्म की भौंडी हरकत ना हो। और मैंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की हुई है उसका भी मकसद ये है कि आइंदा ऐसी हरकत फिर कभी ना हो पाकिस्तान की पार्लियामेंट। अच्छा, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आज वकला की कुछ तंजीमें जो हैं
उनके भी कंसर्न सामने आए हैं और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट बार को इंगेज किया है। ये अब आपको यकीन है कि ये जो स्पीकर साहब ने जो आज खत लिखे और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने भी खत लिख दिया, तो ये जो आप एक 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए सिविल सोसाइटी को, वकला की तंजीमों को और अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ख़त से कहीं वो चीज़ मुतासर नहीं होगी? मीर साहब नहीं, बिल्कुल उससे मुतासर नहीं होगी। और बिल्कुल कल एक बड़ी ग्रैंड जो मुशावरत हुई है तमाम तर वकला तंजीमों की, बिलखसूस बल्कि ये इलेक्टेड तंजीमें हैं। मतलब यहाँ पे बात कर ली जाए पाकिस्तान बार काउंसिल की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, सिंध बार एसोसिएशन की या दीगर उनकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की, तो ये तमाम तर KP से लेके जो है कराची तक ये तमाम तर अहदेदारान जो इलेक्टेड अहदेदारान हैं, ये लोग आए हुए थे, सेक्रेटरी जनरल और सदूर भी, और ये तमाम तर जितने भी बार काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव्स, जो फलाम जितने भी ये लोग थे, ये लोग तमाम लोग वहाँ पे थे। और ये हाज़िरी आपको बताती है इस एलामिये का जो बाद में जारी हुआ, ये वाज़े तौर पे एक मोहर है कि वकला की इलेक्टेड बॉडीज़ जो हैं वो इस पे मुशावरत कर रहे हैं। और उनका ये एलामिया वाज़े तौर पे बताता है कि कमेटी जो तश्कील दी गई है 7 दिन वो लेगी अपनी गुजारिशात और जो जो उन्होंने इसमें रिकमेंडेशंस देनी है वो देंगे। और ज़ाहिरी बात है वो उन्होंने ये इस चीज़ को रीइटरेट किया है कि कानून साजी और आइन साजी या उसमें तरमीम, ये काम सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामान का है। ये कोई अगर कहे कि ये हमारा जॉब है तो किसी इदारे का जॉब नहीं है, ये बिल्कुल खालिस्तन पार्लियामान का काम है, जो कि पार्लियामान इसको बखूबी जानती भी है, समझती भी है। और इसी हवाले से मैंने आज प्रेसर भी किया कि ये 7 दिन में रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। और अगर ये समझा जाए कि हमने ब्रॉडर कंसेंसस नहीं किए या मशावरती अमल कसरत राय के साथ नहीं किया, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपोजिशन के साथ, इत्तेहादियों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ और बिलखसूस जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, वकला तंजीमें या उनकी बॉडीज़ या बार एसोसिएशंस या बार काउंसिल्स, उनके साथ हमने ये सारा मशावरती अमल किया। ये जल्दी इतनी क्यों नज़र आ रही है? क्या ये तासुर दुरुस्त है कि काजी फायज़ साहब की रिटायरमेंट से पहले आप सब कुछ करना चाह रहे हैं? कतई नहीं। मैं आपके प्रोग्राम से ये बात बिल्कुल बताऊंगा कि ये अमल शुरू हुआ जैसे ही हुकूमत अमल में आई और हुकूमत बनी, तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ख़ुद लॉ रिफॉर्म्स कमेटी को हेड कर रहे थे। उसकी मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई, ऑन एंड ऑफ हमने इस तमाम मामले को देखा। ये तमाम तर चीज़ें हम, क्योंकि हमने अपना पहले होमवर्क कंप्लीट करना है, उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी थे, उसमें दीगर लीगल फ्रेटर्निटी के लोग भी थे, उसमें मैं ख़ुद भी उसका मेंबर हूँ। कुछ मीटिंग्स हमारी यहाँ पे हुई, कुछ मीटिंग्स ओवर द वीकेंड हमारी लाहौर में भी हुई। और ये अमल काफ़ी टाइम से चल रहा है। मतलब मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये मार्च अप्रैल से सारा मामला चला हुआ है, तो ये तब से चला हुआ है। तो ये कोई ओवरनाइट हमने मसवदा तैयार नहीं किया या उस पर वर्किंग पेपर ओवरनाइट तैयार नहीं हुआ। इसमें बड़ी मेहनत है और बड़ा एक हम बैकग्राउंड आप उसमें देखें तो हमने अदालती इस्लाहात पे काम करना है। और ये रोज़े अव्वल से हमारी जो एक कह लें वर्किंग थी वो इसी पे थी कि ये जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर जो तमाम तर देखें आम इंसान का, आम कॉमन मैन का जो मसला है, वो ये आइन की तशरीह से उसका प्रॉब्लम कोई लेना देना नहीं है। उनका प्रॉब्लम है कि हमारे केस नहीं लगते, हमारी अपीलें नहीं सुनी जाती, हमारी जेल अपील्स हैं, हम बग़ैर किसी वजह के अगर हम बेगुनाह हैं तो हम पाबंद सलासिल हैं। और हमारे अगर केस टाइमली टेकअप हो जाएं और ये बैकलॉग क्लियर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक सक्सेसफुल स्टोरी होगी हमारी गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे इत्तेहादियों के लिए भी, कि हम वाक़तन जुडिशल रिफॉर्म्स ला के तो हमने ये बैकलॉग क्लियर किया। और ये यहाँ पे जो एक 139 पे अभी हम एग्जिस्ट करें जुडिशल इंडेक्स पे, तो उसमें आप देखें कि खातिर खास जो है वो बेहतरी भी आएगी।